आप मेडल लाइए, हम नौकरी देंगे। और आज उसका पोर्टल जो है हम लोगों ने लॉन्च किया है। इसमें एक खास बात है कि आपको फिजिकली रूप से जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप मेडल लाए, फिजिकल रूप से आप जाइएगा, वहां एप्लीकेशन दीजिएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला तो लोग रहता ही है ना, कुछ ना कुछ चंदा वंदा मांग भी करता है, लोग मांगता है कि नहीं। तो कम से कम ये पोर्टल में आप अप्लाई कीजिएगा तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो रहेगा। तो अगर आपके साथ कोई गड़बड़ करेगा तो इसमें गड़बड़ करने वालों का चांस जो है वो कम है। आपको भी पता होगा हरभजन सिंह वगैरह भी डीएसपी बने हुए हैं पंजाब पुलिस के, खल्ली वगैरह भी डीएसपी बने हुए हैं। तो जो मेडल लाया, जिसने आपके राज्य का, देश का नाम रोशन किया, आपने उनको सम्मानित करने का काम किया। गांव देहात में, ग्रामीण इलाकों में ऐसे ऐसे टैलेंट है जो आर्थिक रूप से खिलाड़ी जो है कमजोर है, उनको हमको आर्थिक रूप से सहयोग करना पड़ेगा। नहीं तो कुछ दिन बाद ऐसा होता है, कोशिश करता रहता है, मेडल भी ले आता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, माँ बाप भी बोलते हैं बेटा कुछ और छोड़ो, नौकरी वोकरी ढूंढ लो। लेकिन दूसरे राज्यों में क्या था, नौकरियां मिलती थी। एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी राजगीर में बन रहा है, और ये जो हमारा जो पुराना जो मोन्यूल हक स्टेडियम जो है, इसको भी जो है हम लोग जो है इसका काम जो है शुरुआत हो चुकी है। और जल्दी ही ये भी एक इंटरनेशनल लेवल का मैं कह सकता हूं कि देश में सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा अगर कोई स्टेडियम होगा तो मोन्यूल हक स्टेडियम होने जा रहा है। उसमें सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट के अलावा भी इंडोर गेम्स वगैरह हो या बाहर का मैदान हो, उस हिसाब से हम लोग जो है इस चीज को डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट मेरे पास भी है, मैं उसको देखता हूं स्वास्थ्य को। तो एक सोच आया था मेरे दिमाग में, क्योंकि हम खुद क्रिकेट खेले हैं और मेरा दोनों एंकल पैर का जो लिगामेंट है वो टूट चुका है। कई खिलाड़ियों का इंजरी होता है, और स्पोर्ट्स इंजरी सबसे महंगा होता है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो स्पोर्ट्स इंजरी के लिए हमारे बिहार में कोई ऐसी चीजें नहीं है। मुझे खुशी हो रही है कि आज हम एज अ हेल्थ मिनिस्टर हम ये अनाउंस करने जा रहे हैं कि जो हमारा एलएनजेपी हॉस्पिटल है, जो स्पेशलिस्ट फॉर द बोन फ्रैक्चर्स वगैरह के लिए, वहां पर हम लोग जो है एक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जो है खोलने जा रहे हैं। तो चाहे जो टेक्नोलॉजी, जो मशीन चाहिए, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए, उस कवायद को जो है हम लोग जो है पूरा जरूर करेंगे, ताकि हमारे बिहार के लोग अगर घायल हो खेलते खेलते तो दूसरे प्रदेश में जाकर के खर्चा नहीं करना पड़ेगा। उस चीज को हम लोग देखेंगे, और बाद में हम लोग सोचेंगे भी कि कोई अगर स्टेट को रिप्रेजेंट करते करते अगर कोई इंजर्ड हो गया या नेशनली खेलते खेलते इंजर्ड हो गया, तो उसका भी एक्सपेंस जो है हम लोग लेने का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। दिल से खेलो, मिलकर जीतो। हमारी साफ मंशा है, सोच है कि बिहार में एक स्पोर्ट्स को लेके अच्छा माहौल बनाया जाए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। चाहे कोचेस की ट्रेनिंग की बात हो, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की बात हो, या जो हमारे टूर्नामेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, समर कैंप्स के बारे में हो, ये सारा रोड मैप जो है तैयार हो चुका है। अब इसको बढ़िया ढंग से हम लोग किस प्रकार से ग्राउंड में इंप्लीमेंट करते हैं, अभी हम लोगों के कंधे पर है। और इससे पहले रविंद्र जी बता रहे थे कि इनको हम बुलाते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि भाई और स्पोर्ट्स पे क्या हो रहा है। आप लोग सब लोग को पता होगा कि हम पहले भी खिलाड़ी रह चुके हैं। क्रिकेट हम खेला करते थे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी हमने खेला है। तो हमारी एक खास जगह खेल के प्रति और खिलाड़ियों के प्रति है, और काफी रुचि भी है। देश भर में, विदेशों में
दौरा करने का मौका मिला, वहां खेलने का मौका मिला, चीजों को हमने देखा है, समझा है। और जब बाहर जाते हैं तो लगता है कि भाई ये चीजें बिहार में क्यों नहीं हो सकता। लेकिन नई महागठबंधन के सरकार में मौका मिला आप लोगों की सेवा करने का, तो हमारी रुचि जो रही है, तो हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया, रिव्यू मीटिंग हम लोगों ने किया, और जब प्रेजेंटेशन जब दिखाया जा रहा था स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, तो ये पता चला कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब ये बात कहां से निकल के आई, मैं आपको बैकग्राउंड में जाकर के कुछ बताऊंगा। मेरा ख्वाहिश था कि भाई जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं कम से कम उनको बाहर जो है हम लोग भेजने का काम करें, उनको बाहर भेज करके ट्रेन करने का काम करें। तो पता चला कि भाई एमओयू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है वो रजिस्टर्ड नहीं है। मान लीजिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी बन गया, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम आगे जो है कैसे बढ़ेंगे, कैसे काम करेंगे, इसका मतलब क्या है। स्पोर्ट्स पॉलिसी दिखाया गया जिसमें वंदना जी और सब लोगों ने, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोगों ने बढ़िया काम किया। जो बेस्ट पॉलिसीज हम लोग बना सकते थे वो हम लोगों ने बनाया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो हमने देखा, हमको लगा कि ये कम से कम इतना बेसिक चीज है, ये तो होना ही चाहिए। तो अगले रिव्यू मीटिंग के बाद हम मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के सामने इस बात को रखें, और हमको लगता है उसके 2-3 हफ्ते के अंदर ही जो है स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है पास भी हो गया, और अब तो अथॉरिटी जो है रजिस्टर हो गई है। तो इसके लिए आप सब लोगों को, वंदना जी को, खेल मंत्री जी को, रविंद्रन जी को, उनके सभी साथियों को हम धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने जो है गाड़ी जो है आगे बढ़ाई है। और यहां बैठा हर एक शख्स जो है, सब लोग चाहते हैं कि बिहार खेल के मैदान में प्रगति करे, आगे बढ़े, खिलाड़ियों को हम सारी सुविधाएं दें। खेल के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी का भी हमारी सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है, और खास बात है कि स्पोर्ट्स विभाग जो है इसकी शुरुआत जो है इन लोगों ने करने का काम किया है, तो ये लोग बधाई के पात्र हैं। तो बहुत खुशी हुई कि इस काम को भी जो है इन्होंने किया है। अब हम लोग चाहते थे कि भाई नेशनल गेम अगर हमारा हॉकी है, तो हमारे यहां एस्ट्रोटर्फ नहीं है। अब जस्ट इमेजिन इफ सम प्लेयर इज प्लेइंग ऑन अ नॉर्मल टर्फ, मिट्टी में, सॉइल में अपना खेल रहा है, अनइवन है, और इंटरनेशनल मैचेस, नेशनल मैचेस आपका एस्ट्रोटर्फ में होता है, तो कितना मुश्किल होता होगा उस लेवल पे जाकर के उस ग्राउंड में एस्ट्रोटर्फ पे खेलना। तो उसके लिए हम लोग भाई बात किए, तो इन्होंने जमीन जो है उपलब्ध कराई है। हमने बोला कि आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को पैसा देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास शहरी विकास मंत्रालय भी है, हम उसमें से जो है हम करा करके हम दे देंगे। आप जल्दी जो है एस्ट्रोटर्फ बनाने का काम कीजिए, ताकि कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, जो नेशनल गेम है, कम से कम उसका तो हो। अब नेदरलैंड जो है बिहार से कितना छोटा है, वो देश है, कितने एस्ट्रोटर्फ होंगे वहां पर, कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो हमारे यहां तो कम से कम ये चीजें होनी चाहिए। और साथ ही साथ वी आर कमिंग विद द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। हमने पहले भी बोला था, वो निट जाम में जो है दिखा, निट जाम का आयोजन हुआ था, मुख्यमंत्री जी भी थे, तो एक प्रोग्राम में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में वहां सब लोग थे ही। बात हुई कि भाई जितने हमारे खिलाड़ी, कम से कम वी शुड प्रोवाइड देम प्रॉपर, आपका जितने स्पोर्ट्स की चीजें हैं, जो खेलते हैं, चाहे यूनिफॉर्म हो उनका, या जो इक्विपमेंट, चाहे क्रिकेटर्स के लिए बैट हो, उनकी पूरी किट हो, शूटर्स के लिए हो या आर्चरीज के लिए हो, तो वो सारी चीजें जो है हम लोग प्रोवाइड करें। एक लेवल पे अगर वो आ जाते हैं तो वी शुड स्पॉन्सर देम, उनको जो है बाहर से लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि खेल कूद की चीजें भी जो है इतनी महंगी हो गई है। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो इंग्लिश विलो बैट जो उस समय आता था 6,000 का आता था,
आजकल तो 30,000 के ऊपर चला गया है। तो आप इमेजिन कीजिए गरीब परिवार में अगर कोई खेलते खेलते अगर कोई यॉर्कर मारे और उसका टो लग जाए, बैट का टूट जाए, तो आप समझिए कि 30,000 रुपया गया, तो कितना महंगा है। तो इन सब चीजों पे हम लोग जो है विचार कर रहे हैं, ध्यान देंगे ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो। और हम चाहेंगे कि जो नारा हम लोगों ने दिया है, बीएसएसए ने जो दिया है, दिल से खेलो मिलकर जीतो, आप इस प्रयास पे रहिए। बाकी सारी चीजें तो हम लोग देख ही रहे हैं और आगे हम लोग देखेंगे। जैसा हमने कहा कि ये शुरुआत है, दिस इज नॉट द एंड। अभी बहुत लंबा सफर हमको तय करना है और आपके बेहतरी के लिए हम लोग जो है जरूर हर एक काम जो है करेंगे।